जो ही नौजवान जो इस वक्त सुस्त बैठे हुए हैं, रोजाना 10 दिन तक डांस पार्टी सजाओ, एक भी सुस्त नहीं होगा। 10 दिन तक एक भी सुस्त नहीं होगा। और बास जगहों पर तो आलम यह है कि नौजवानों के पास जाओ तो कोई कह रहा है कि सनम वारसी को बुलाओ, और कोई कह रहा है बोले नहीं साहब कव्वाली कराओ, मुकाबला कराओ लेडीज का और जेंट्स का। ये हमारे नौजवानों के हालात हो चुके हैं। हजरात डीजे बजे तो सुस्त ना पड़े, नाच गाना हो तो सुस्त ना पड़े, हजरात ताशा बजे तो सुस्त ना हो। अगर हजरात डिग्गी वो आ जाए, घोड़ा आ जाए, उस पर दूल्हे को सवार कर दिया जाए, तब मैं और आप हजरात सुस्त पड़ते हुए नजर आना आए। लेकिन आखिर महफिल मिलाद मुस्तफा में ही हम सुस्त होते हुए नजर क्यों आते हैं? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, दुनिया वालों को ये बता दो कि हमारा शेबा नाच गाना नहीं था, हमारी आदत थी मुस्तफा का जिक्र करना। और जब हम मुस्तफा का जिक्र करना हमारी आदत थी, तो हम कयामत तक के लिए मुसलमानों को बता देंगे कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हालात अजीब होते चले जा रहे हैं हजरात कौम के, अल्लाह खैर करे। हजरात ये जो नौजवान बैठे हुए हैं माशाअल्लाह तुम लाइक मुबारकबाद हो, आज महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में जमे हुए हो, वरना ईमानदारी से बता रहा हो आज मौलाना वारिस साहब की शादी का जलसा भी होता और मिलक ककरौआ में किसी तरफ डीजे का एहतमाम भी होता तो सुनने वाले यहाँ पर सिर्फ हजरात 10-15 होते, वो महफिल भर जाती, वहां सुनने वाले अनगिनत होते। एक एक टांग पर खड़े होकर के नौजवान पूरी रात गुजार देते। हजरात कुर्सी बैठने के लिए नहीं मिलती, तब भी मुकम्मल रात गुजार जाती। खुदा की कसम ये हमारी कौम के नौजवानों के हालात होते चले जा रहे हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारी कामयाबी खैरों की महफिलों में जाना नहीं है, बल्कि तुम्हारी कामयाबी कल भी इश्क़े मुस्तफा था, आज भी इश्क़े मुस्तफा है, और तुम्हारी कामयाबी हमेशा इश्क़े मुस्तफा रहेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से हट करके अगर थोड़ा सा तवज्जो करें तो एक तारीखी चैप्टर आप हजरात के गोश गुजार कर दो, कहें मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। पढ़ा है कभी आपने हजरात हजरत मूसा बिन नसीर को, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को तुमने सुना होगा, यकीनन सुना होगा। आज के जमाने में हमारी चौपालों पर मोबाइल चलते हैं, नाटक देखे जाते हैं, कॉमेडी देखी जाती है, हजरात वीडियोस देखी जाती है, हजरात मूवी देखी जाती है। पहले जमाने में हमारी बैठकों पर इस्लामी नावल पढ़े जाते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी को पढ़ करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मुसलमानों की कामयाबी का राज यही है कि कम हो लेकिन उनके ईमान में दम होना चाहिए। पढ़ो हजरत मूसा बिन नसीर को, हजरत मूसा बिन नसीर की जिंदगी उठा करके देखोगे ना हजरात, जब जिस्म ने जवाब दे दिया, बुढ़ापे ने आकर के हजरत मूसा बिन नसीर को घेर लिया और हजरात अफ्रीका के आखिरी कोने तक मजहब इस्लाम ना पहुंच सका, तो हजरत मूसा बिन नसीर ने खुदा की कसम अपने एक जर्नैल को बुलाया था जिनका नाम था हजरत अक़बा बिन नाफिल। क्या नाम था? तारीख से अगर हजरात थोड़ा सा भी गहरा रब्त रखते हो तो मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह कहते रहो, ताकि मुझे एहसास हो जाए कि कुछ देर आप हजरात मुझे बर्दाश्त कर सकते हैं। बहुत जल्द बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बेदार और भी हो सकते हैं आप हजरात, तंजिया जुमले भी आप हजरात से कहे जा सकते हैं, तनकीदें भी की जा सकती है, तंज़ो मिज़ाह का माहौल भी बनाया जा सकता है, लेकिन जिस दुनिया में मैं तुम्हें लेकर के चलना चाह रहा हूँ वो बड़ी संजीदगी की दुनिया है, बड़ा गौर व फिक्र करने की दुनिया है हजरात मोहतरम, यकीनन मुकाशफे में जाने की दुनिया है। जब तुम सोचोगे तब एहसास होगा कि उनके पास कुछ नहीं था फिर भी वो कामयाब थे, और हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम नाकाम। उन्हें चौकी रोटी भी नहीं मिलती थी फिर भी मैदान फतेह करते थे, और हमारा दिन मुर्गे खा रहे हैं फिर भी नाकाम ना मुराद हो रहे हैं। उनकी कामयाबी का मामला ये था कि जिस्म पर कपड़ा नहीं होता था, लेकिन रात को उनकी पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुक जाती थी, और ज़माना ये कहने पर मजबूर हो जाता था कि वो सजदा रूहे ज़मीन जिससे कांप जाती थी, तरसते हैं उसी सजदे को मिंबर व मेहराब, और ये एक सजदा जिसे तू कला समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। उनकी जिंदगी का मुताला करो तो पता चलेगा कि 3 दिन तक खाना नहीं मिला,
और हम 3-3 दिन में 15-15 दावतें उड़ा रहे हैं। सच बताओ, एक वक्त में 3-3 जगहों पर जाकर हाथ साफ कर रहे हैं। और जहां दाल चावल हो, दूसरी जगह नान गोश्त हो तो दाल चावल हल्के खाएंगे। बोले चलो वहां जाकर के हजरात जो कोटा है उसे फुल करेंगे, वहां जाकर के जो कैपेसिटी है उसे तकमील तक पहुंचाएंगे, वहां जाकर के मुकम्मल खाना खाया जाएगा। अल्लाह के बंदो, तुम सिर्फ खाने वाले हो गए, दावतें उड़ाने वाले हो गए, इधर उधर घूम घूम करके दावतें खाने वाले हो गए। मैं कहना चाहता हूं, अगर अल्लाह का खा रहे हो तो अल्लाह का शुक्र भी तो अदा करो। अगर अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारी नेमतों में कभी कमी नहीं आने देगा। अगर खाना हमारे लिए है तो रब का शुक्र अदा करना भी तो हमारे ही जिम्मे है। अगर खाएंगे उसकी नेमतें तो शुक्र भी तो हम उसी की नेमतों का अदा करेंगे। पढ़ो तारीख, तब तुम्हें पता चलेगा कि गेहूं खाने वाले कुछ ना कर सके और जो खाने वालों ने मुल्कों को फतेह कर लिया। जहां कोई ना पहुंचा वहां मुसलमान पहुंचा, जहां किसी के कदम ना पहुंचे हजरात वहां मुस्तफा का नाम लेवा पहुंच गया। जहां सरहदें उबूर करते हुए लोग डरते हो वहां इस्लाम के मानने वालों ने उन सरहदों को कदमों के नीचे रोक दिया। ये हमारी तारीख है। हजरत मूसा बिन नसीर हजरत जिस्म जवाब दे गया। ताकत ने कहा था मूसा अब तुम घोड़े पर सवारी करने के लायक नहीं हो, आगे कैसे बढ़ोगे। लेकिन रात दिन पड़े पड़े हजरत हुजरे में ख्याल आता था, मौला काश ये मजहब इस्लाम अफ्रीका के आखिरी कोने तक पहुंच जाता। मौला जमीन तेरी है तो हुकूमत भी तो तेरी ही होनी चाहिए। आसमान तेरा है तो आसमान के नीचे सजदे भी तो तेरे ही होने चाहिए। नहीं कहोगे सुभान अल्लाह? अच्छा, इतने अच्छे जुमलों पे नहीं कहोगे तो कब कहोगे? थोड़ा सा मुस्कुराहटें लेकर के आ जाओ। मुझे पता है बहुत खाई है तुमने, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। खाने में मेरे यहाँ भी कोई कमी नहीं। अच्छा, इमाम की दावतें तो हर जगह होती है। वैसे जितना तुम खा रहे हो उतना ही हमें भी खिला रहे। तुम भी मोटे हो रहे, मोटे हम भी हो रहे। मैं तो दुआ ये कर रहा हूँ, मौला काश जिस्म में वो ताकत पैदा हो जाए जैसे हमारे अकाबिरीन भूखे रहते थे फिर भी उनके सजदे खत्म नहीं होते थे, रोजे खत्म नहीं होते थे। क्या तारीख में तुमने पढ़ा नहीं है कि अगर सहरी में खाना मिल गया तो इफ्तार में नहीं मिला, इफ्तार में खाना मिल गया तो सहरी में नहीं मिला। अगर खाने की लज्जत देखना चाहते हो तो दावतों में मत देखो बल्कि वक्त इफ्तार देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह ने खाने में किस कदर लज्जतें रखी है, परवरदिगार आलम ने खाने में कितना मजा रखा है। तारीख उठाओ। हजरत मूसा बिन नसीर ने कहा था, मौला मेरे जिस्म ने जवाब दे दिया लेकिन मर्जी ये है कि अफ्रीका के आखिरी कोने तक इस्लाम पहुंच जाए, परवरदिगार आलम का पैगाम पहुंच जाए। कहीं ऐसा ना हो अगर अफ्रीका के आखिरी कोने तक इस्लाम नहीं पहुंचा तो मैदान महशर में रब मुझे पकड़ ना ले। अपने जरनैन को बुलाया, हजरत मुकद्दमतुल जैश के सिपह सालार को बुलाया और बुलाने के बाद हजरत मूसा बिन नसीर ने कहा था, तुम देख रहे हो मेरी हड्डियां और जिस्म जवाब दे चुके हैं, मेरे बदन ने कह दिया है कि अब तुम मूसा आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन मर्जी मेरी मर्जी ये है ऐ अक़बा बिन नाफ़े तुम उस सहरा को उबूर करके दिखा दो कि जिस सहरा में आज तक कोई कदम ही ना रख सका, जिस सहरा को खूनी सहरा कहा जाता है, जहां इंसान पहुंच जाए तो रेत के जर्रात के अंदर जिंदा दफन हो जाता है, पानी तक पीने उसे नसीब नहीं होता। उस सहरा को उबूर करो और दुनिया वालों को ये बता दो कि मुसलमान जमीन का मोहताज नहीं है, मुसलमान तो अल्लाह की बारगाह का भिखारी है। अगर मुसलमान मोहताज है तो अल्लाह की बारगाह का मोहताज है। हजरत मूसा बिन नसीर ने अक़बा बिन नाफ़े को बुलाया, अक़बा आओ, और आने के बाद उस बर्बरी कौम तक, बर्बर कौम तक इस्लाम पहुंचाओ कि जिसके कानों तक अभी इस्लाम की सदा नहीं पहुंची है, जिस तक अभी इस्लाम के मानने वाले नहीं पहुंचे हैं। जानते हो ये वो बर्बर कौम थी जिसके बारे में मौरिखीन कहते हैं कि हज़रात दुनिया वाले इसे नाकाबिले तस्खीर समझते थे, दुनिया वाले ये कहते थे कि इस कौम को कोई फतेह नहीं कर सकता, और उनके बारे में बताया जाता था वो जिससे जंग लड़ा करते थे नस्लों नस्लों तक उनकी जंग का सिलसिला जारी रहता था। पहली बात तो ये कि उन पर अटैक करने की कोई हिम्मत नहीं करता था, कदम
कदम आगे बढ़ाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। लेकिन हजरात अगर कोई टकरा जाता था उनसे तो ऐसा लगता था जैसे किसी कौम से जंग ना हो रही हो, बल्कि दीवारों दर से जंग हो रही हो। अब हजरात ऐसी कौम से टकराना आसान नहीं था। घोड़े पास में नहीं थे, सादा तलवारें पास में नहीं थी, साजो सामान पास में नहीं था। अक़बा बिन नाफे ने जब सुना था ना तो हजरत मूसा बिन नसीर से कहा था, मूसा जहां तक तुम कर सकते थे तुमने किया, अब जब तुम मुझे इजाजत दे रहे हो तो अल्लाह का अगर करम होगा तो मैं इस्लाम को वहां तक लेकर के जाऊंगा कि इससे पहले जहां तक इस्लाम नहीं पहुंचा। ये जिम्मेदारी है हमारी। खाना खाने जाओ तो पक्के मुसलमान बन के दिखाओ, मस्जिद में जाओ तो दिखावे के नमाजी नहीं बल्कि पक्के नमाजी बन करके दिखाओ। अगर दूल्हा बनो तो सिर्फ शेरवानी वाले दूल्हा मत बनो बल्कि इश्क़ मुस्तफा वाले दूल्हा बनो। बात सच्ची नहीं है, ईमानदारी के साथ बताओ। पहले ही तलाश कर लेते हैं, बोले साहब रेमंड्स का कोट पैंट आना है, फला हजरात ब्रांडेड शेरवानी आनी है, फला किस्म का हजरात कुर्ता आना है और फला किस्म का हजरात मोहतरम टोपा आना है। आज के जमाने में जो कि मुसलमानों को इमामा बांधना चाहिए था, मुसलमानों के हालात ये हैं कि हजरात जो कैप दूसरे अपने सरों पर लगाया करते थे उनकी तकलीद आज के नौजवान कर रहे हैं। सच्ची बात नहीं है। मैं तो जब निकाह पढ़ाता हूँ तो उसे सर से उतरवा देता हूँ, बता देता हूँ नादान ये तेरा पहनावा नहीं है बल्कि गुलामे मुस्तफ़ा का पहनावा तो ये होता है कि वो मुस्तफ़ा की सुन्नत की अदायगी से पहले अपने सर पर इमामा सजाता है और दुनिया वालों को ये बताता है कि जब निकाह मुस्तफ़ा की सुन्नत है तो लिबास भी तो सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक होना चाहिए। अच्छा नहीं कहोगे सुभान अल्लाह? मैंने तुमसे क्या कहा था, अगर सुभान अल्लाह हज़रात कहते रहे और बेदार होकर के सुनते रहे तो गुफ्तगू जल्दी खत्म करूंगा, और अगर सुस्त पड़ गए तो हज़रात गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाएगी। तवज्जो से सुनते रहे। आज के जमाने में हज़रात जरूरत है मस्जिदों में जाओ, मैदानों में जाओ, खेतों में जाओ, तिजारतों में जाओ, मुलाज़मतों में जाओ, नौकरियों में जाओ, जहां भी रहो अल्लाह के सच्चे बंदे बनकर रहो। ये तुम्हारी आदत होनी चाहिए, ये तुम्हारा तुर्रे इम्तियाज होना चाहिए, ये तुम्हारी खसलत होनी चाहिए हज़रात, ये तुम्हारा सेवा होना चाहिए। यही तो मुसलमान की पहचान है। हमने तो तारीख में पढ़ा है कि जब ईरान के बादशाह ने एक अकेले मुसलमान को झुकाना चाहा ना तो दरवाजा छोटा बना दिया था कि मुसलमान जाएगा तो सर झुका करके जाएगा। मुसलमान ने सर को आगे नहीं बढ़ाया था बल्कि कदमों को आगे बढ़ाया था। बादशाह का हज़रात भरा हुआ दरबार था, मुसलमान ने कह दिया था कि अगर ये सर झुकेगा तो खुदा के सामने झुकेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारी शांति, ये हमारी आदत थी। तारीख तो पढ़ो अपनी। हजरत अक़बा बिन नाफे ने वादा किया और वादा करने के बाद हजरात इंतजाम किए जाने लगे। मुहर्रिखीन कहते हैं आज भी वो सहरा मौजूद है। कितना जमाना हो गया, तकरीबन 1350 साल जमाना गुजर गया, आज भी वो सहरा मौजूद है। बताने वाले बताते हैं कि आज भी उस सहरा को बगैर हेलीकॉप्टर के क्रॉस नहीं किया जा सकता, पैदल चल करके कोई पार नहीं कर सकता। हज़रात जिस सहरा को खूनी सहरा कहा जाता हो, जिस रेत को ये कहा जाता हो कि इस रेत में जो चला जाता है हज़रात रेत उसके जिस्म के खून को चूस लेती है, जिस सहरा के बारे में ये कहा जाता हो कि आज तक उस सहरा को कोई फतेह ना कर सका, मुसलमानों ने तैयारी की। अक़बा बिन नाफे ने हज़रात खुदा के मानने वालों को बुलाया और मानने वालों को बुलाने के बाद में कहा था आज हम उस सहरा में कदम रखने के लिए जा रहे हैं कि जहां पहुंच करके हमें दुनियादार पर भरोसा नहीं करना है, अल्लाह की रहमत पर भरोसा करना है और हमें ये यकीन बनाना है कि कश्तियां अपनी जलाने पे यकीन तो रखिए आसमानों से फरिश्तों की मदद भी होगी। पहले कश्तियां जलाई जाती हैं तब आसमानों से फरिश्ते आते हैं। भरोसा हो कश्ती पर और आसमान से फरिश्ते आ जाएं ये नामुमकिन होता है। भरोसा हो दवाई पर और खुदा की कसम गैबी मदद मिल जाए ये नामुमकिन होता है। ऐ नादानो दवा भी खाओ और भरोसा कश्तियों पर भी करो, लेकिन ये भरोसा बाद में करो, पहले अल्लाह की रहमत पर भरोसा करो। अल्लाह अगर चाहे तो डूबते हुए को तैरा देता है और अल्लाह अगर चाहता है तो बीमार के लिए खाक को भी शिफा बना देता है।
रब की रहमत पर भरोसा करो। हजरत अकबा बिन नाफे तैयारियां की जाने लगी। मूसा बिन नसीर ने कहा था अकबा इस तरह से सहरा को अबूर नहीं किया जा सकता, तुम घोड़े नहीं दौड़ा सकते, सिर्फ घोड़े चंद लेना साथ में, बाकी साथ में ऊँटों को ले लेना, ऊँटों के ऊपर पानी का एक जखीरा इकट्ठा कर लेना और ऊँटों से सफर करना, क्योंकि ऊँट के अंदर हजरात प्यास को बर्दाश्त करने की ताकत ज्यादा होती है। ऊँट को हजरात मोहतरम सहरा का जहाज कहा जाता है। ऊँट वो होता है जो 3 दिन तक हजरात पानी पिए बगैर बराबर सफर कर सकता है। कहा गया मुसलमानों ऊंट से सफर किया जाएगा, लिहाजा पानी के हजरात मशकी से भर लीजिए, पानी का जखीरा इकट्ठा कर लीजिए। हजरात ऊंटों की पुश्तों से पानी के बशकी से बांध लिए गए, पानी इकट्ठा कर लिया गया। मुसलमानों ने हजरात उस सहरा के अंदर कदम रख दिया कि जिस सहरा में आज तक कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। दुनिया के दानिश्वर आए थे, उन्होंने आने के बाद में कहा था मुसलमानों जानबूझ करके अपने कदमों को मौत में लेकर के मत जाओ। तो जानते हो अकबा बिन नाफे ने क्या कहा था? अकबा बिन नाफे ने कहा था मेरा खुदा अगर चाहता है तो यूसुफ को तारीख कुएं में बचा लेता है, क्या बात है, तो हजरत यूनुस को मछली के पेट में बचा लेता है। रब अगर चाहता है तो नारे नमरूद में इब्राहिम को जिंदा रखता है। वाह वाह वाह, तो हजरत दरियाए नील में फिरौन को डुबो भी देता है। वाह वाह वाह। इसलिए हमें भरोसा हजरात दुनिया की ताकत पर नहीं, अल्लाह की रहमत पर भरोसा है। मुसलमान आगे बढ़े, तारीखी चैप्टर हजरात मुसलमानों ने कदमों को आगे बढ़ाया, और जब मुसलमानों ने कदमों को आगे बढ़ाया दुनिया के दानिश्वरों ने कहा था आज तक हजरात जब इस सहरा से कोई जिंदा नहीं निकला तो ये मुसलमान इस सहरा से जिंदा कैसे निकलेंगे, ये कैसे बचेंगे, ये तो नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, ये तो फना हो जाएंगे, ये तो रेत की नस्ल हो जाएंगे, इनके तो खानदान के खानदान तबाह बर्बाद हो जाएंगे। मुसलमानों ने सफर शुरू किया। हजरात मोहतरम पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव, और 20 सहरा में मुसलमान पहुंच गए। पानी का जो जखीरा था वो खत्म हो गया, और जब पानी का जखीरा खत्म हुआ तो हजरत अकबा बिन नाफे ने कहा था अब थोड़ा थोड़ा पानी जो कुछ बचा है चंद चंद घूंट पीना शुरू करो। पहले अगर दिन में 2 दफा पानी पीते थे, अब सिर्फ 1 दफा पानी पियो और कदमों को आगे बढ़ाओ। मुसलमान और आगे बढ़े। हजरात फिर आखिर ऐसी जगह पर जाकर के पड़ाव किया कि जहां हजरात मोहतरम पानी मिलना दुश्वार ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा माना जाता था। हजरात मुसलमान वहां पहुंचे, और जब मुसलमान वहां पहुंचे तो अचानक किसी के चीखने की आवाज आती है। हजरत अकबा बिन नाफे ने कहा था पता करो चीखने वाला है कौन। किसी सिपाही ने आकर के बताया सिपह सालार आजम ये कोई और नहीं है, ये एक मुजाहिद इस्लाम है जो प्यास की शिद्दत की ताब ना ला करके बेहोश हो गया है। पानी खत्म हो चुका है, घोड़ों के लिए पानी खत्म है, ऊंटों के लिए पानी खत्म है, पानी का एक भी कतरा मौजूद नहीं है। अकबा बिन नाफे ने सिपाहियों की टोलियां बनाई, तुम दाएं जाओ पानी तलाश करने के लिए, तुम बाएं जाओ पानी तलाश करने के लिए, तुम आगे जाओ पानी तलाश करने के लिए, तुम पीछे जाओ पानी तलाश करने के लिए। शाम को सिपाही लौट करके वापस आए, सिपह सालार आजम हमने हर जगह जाकर के जमीन को खोद खोद करके पानी को तलाश किया, पानी का एक कतरा ना मिल सका। यहाँ तो कोई परिंदा तक नजर नहीं आता है, ऐसा लगता है कि ये खूनी सहरा हो, ऐसा लग रहा है कि जिंदगी बचनी मुश्किल हो जाएगी, ऐसा लग रहा है कि जो इस्लाम का पैगाम लेकर के हम आगे बढ़े हैं उस इस्लाम के पैगाम को हम अफ्रीका के आखिरी कोने तक ना पहुंचा सकेंगे। सिपह सालार आजम ने कहा था तुम्हें पता नहीं जहां जाकर हिम्मतें जवाब दे जाती हैं वहां जाकर रब की बारगाह में सजदा किया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत मौलाना सनाद रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां जाकर हिम्मतें जवाब दे जाती है वहां रब की बारगाह में सजदा किया जाता है। और कुरान भी तो तुमसे यही कहता है ऐ ईमान वालों जब कोई सहारा बाकी ना रहे तो रब की बारगाह में नमाज पढ़ना, नमाज तमाम मुसीबतों को दूर कर देती है। बेशक, वाह सुभान अल्लाह, जिसे हम वो तो हर मरज का इलाज है, जिसे हजरात हम सोते हुए गुजार देते हैं जिसके वक्त को, उसके बारे में अगर पता करोगे तो फजर पढ़ोगे रिस्क मिलेगा, जोहर पढ़ोगे बरकत मिलेगी, असर पढ़ोगे फुस्ता की अदायगी हो जाएगी, मगरिब पढ़ोगे तो इधर सूरज डूबेगा और उधर तुम्हारी किस्मत का सूरज तुलू हो जाएगा। और ईशा पढ़ोगे, पढ़ने के बाद सो गए।
कि कब्र अंधेरी हो तब भी मुस्तफा का जलवा होगा। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों का नूर रहते हैं, और मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। वाह वाह वाह। मुस्तफा घर में आ जाए तो घर में उजाला, दिल में आ जाए दिल में उजाला, तो दिल में उजाला, कब्र में आ जाए तो कब्र में उजाला। जहां लालटेन जला ली, कब्र में नहीं रखवाएंगे कुमकुमा, कब्र में नहीं लगवाएंगे एलईडी, कब्र के अंदर नहीं रखवाएंगे हजरात किसी भी तरह का कोई बल्ब। हमें पता है कि जहां आमीना का लाल आता है वहां कुमकुमे की जरूरत नहीं होती। तो बिजली जा रही है जाने दो, इसे बता दो हम तेरे मोहताज नहीं है, हम तो आमीना के लाल के दर के मोहताज हैं। 4 मिसरे सुना दूं ताजुश शरिया के, कह दो मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। बड़े पुराने मिसरे हैं, फुल हबीसुसी मजर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरबरी अच्छी नहीं, और मोड़ दे हर जुल्म की भरकर कलाई मोड़ दे, तू गुलामे मुस्तफा है बुज़दिली अच्छी नहीं। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा था पानी तलाश किया जाए ना मिल सका, हजरात जमीन को खोद करके देखा पानी ना मिल सका, रेत को हटा करके देखा गया पानी ना मिल सका, खोज करने वालों ने खोज की पानी के चंद कतरे भी ना मिल सके, आसमान के ऊपर उड़ने वाले परिंदों को तलाश किया गया पानी फिर भी नहीं मिला। हजरत अक़बा बिन नाफे ने कहा था तुम हालत खुश्की में हजरात जबान तुम्हारी कांटे की तरह सूख चुकी है, तुम सूखी हुई जबान से दुआ करो, और तुम्हारा सिपे सालार तुम्हारा खादिम अल्लाह की बारगाह में चंद सजदे करता है। पानी की तलाश, और ऐसी जगह तलाश के जहां पानी ना मिल सके, जहां के बारे में दानिश्वर बताएं कि यहां जमीन में पानी है ही नहीं। इसी को तो कहते हैं जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे वही तो मुसलमान होता है। नहीं समझे बात? जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे वही मुसलमान होता है। जिसके कदम दरियाए दजला की बहते हुए मौजों को भी हजरात अपने रुख से मोड़ दे, उसी को तो मुसलमान और साहिब ईमान कहा जाता है। जहां जाकर कोई पानी तलाश ना कर सके वहां मुसलमान ठोकर से पानी निकाल दे, यही मुसलमान का ईमान है। बेशक। क्या मुसलमान में ताकत नहीं थी? मस्जिदों के दरवाजों पर खड़े होकर अगर गैरों के बच्चों पर दम कर दिया तो पता चला इतना कैप्सूल ने असर नहीं किया जितना दुआ ने असर किया। क्या ये हमारी जबान नहीं थी? क्या ये हमारी जबान की तासीर नहीं थी? ईमानदारी के साथ बताओ, अक़बा बिन नाफे ने हजरात नफल नमाज की नियत की थी, अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नफल नमाज जल्दी से पढ़ी, और जल्दी से पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाया था, परवरदिगार आलम तू जानता है ये तेरे बंदे हुकूमत के लिए नहीं आए बल्कि तेरी रहमत के लिए आए हैं। तू जानता है हमें बादशाहत नहीं चाहिए बल्कि हमें जमीन के हर खित्ते में तेरी हुकूमत चाहिए, क्योंकि अहकमुल हाकिमीन तू है, बादशाहों का बादशाह तू है, शहंशाहों का शहंशाह तू है, बादशाहतें तेरे लिए है, हुकूमतें तेरे लिए है। मौला हम तो भिखारी बन के रह लेंगे तेरे दरवाजे के, सिर्फ तेरा नाम अफ्रीका के आखिरी कोने तक पहुंच जाना चाहिए। मौला अगर हम यहाँ रेत में दफन हो गए ना तो मुसलमान कह देंगे कि उनके पास दुनिया की बसाही ताकत थी, ईमान की ताकत मौजूद नहीं थी। हमें बचाना तेरी रहमत का काम है, हम तो तेरी रहमत के भरोसे आगे बढ़े थे, हमें तो यकीन ये था कि हमारा रब हमें बचाएगा। मौला हमें पानी के कतरों पर भरोसा नहीं था, हमें तो भरोसा इस बात के ऊपर था कि तू अगर चाहे तो कतरों को भी समंदर बना दे, तू अगर चाहे तो अदना को आला कर दे, और तू अगर चाहे तो जर्रे को हजरात आफताब बना दे। हमें तो भरोसा इस बात के ऊपर था। मुसलमान अक़बा बिन नाफे ने दुआ की, और जब हजरत अक़बा बिन नाफे ने दुआ की थी ना, अभी हजरात हाथ ऊपर उठे हुए ही थे। कभी मुस्तफ़ा का वास्ता, कभी मुस्तफ़ा की आल का वास्ता, कभी असहाबे मुस्तफ़ा का वास्ता, कभी खानदान मुस्तफ़ा का वास्ता, कभी हजरत हसनैन करीमैन का वास्ता, कभी हजरत खालिद इब्ने वलीद के जिहाद का वास्ता, कभी हजरत मुस्तफ़ा जाने रहमत के नवासों का वास्ता, बराबर वास्ते देते रहे। आज तो आंसू भी बाहर नहीं
आ रहे थे, जब पानी नहीं मिला तो आंखों से अश्क बाहर कैसे निकलेंगे। आज तो आंखें भी पथरा रही थी, उठे हुए हाथ कह रहे थे अब हाथ नीचे जाएंगे कैसे। मौला हमें बचाना तेरी रहमत का काम है, परवरदिगार आलम करम कर दे। तू अगर चाहता है तो दुनिया में नहीं, तू अगर चाहता है तो कायनात के जर्रे जर्रे पर पानी बरस जाता है। परवरदिगार आलम तूने अगर अता किया है तो इस्माइल के कदमों से तूने पानी को निकाल दिया, उसी इस्माइल का वास्ता है तुझे। तुझे मौला हजरत हाजरा के सफा और मरवा के चक्कर लगाने का वास्ता है। इस सेहरा में मौला तू पानी निकाल दे। दुआ जारी थी, अभी दुआ खत्म भी नहीं हुई थी। हजरत अकबा बिन नाफे के घोड़े ने जमीन पर अपना खुर मारना शुरू कर दिया, और जैसे ही जमीन पर खुर लगा अकबा बिन नाफे ने कहा था मुसलमानों पानी का इंतजाम हो गया। नहीं कहोगे सुभान अल्लाह। मुसलमानों पानी का इंतजाम हो गया। मुसलमानों ने कहा था मुजाहिदीन ने अकबा ये तो घोड़ा अपने खुर को जमीन पर मार रहा है, अपने सुम को जमीन पर मार रहा है। जमीन तो वही है कि जहां पानी के बारे में हजरात दुनिया के दानिश्वर ये कहते हैं कि नामुमकिन है जहां पानी का मिलना, जहां हजरात बहुत दूर तक जमीन के अंदर पानी मौजूद ही नहीं है। अकबा बिन नाफे ने कहा था ये किसी और का कहना होगा, मेरा दिल तो ये कह रहा है कि जहां पर मुसलमानों के घोड़े ने अपना पैर मार दिया, रब ने वही पानी को पैदा फरमा दिया। तो जब घोड़े की सुम की ताकत का ये आलम है तो फिर मुसलमान के ईमान की ताकत का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। हजरात जब सिपह सालार आज़म ने कहा था मुसलमान आगे बढ़े, जहां घोड़ा अपना पैर जमीन पर मार रहा था वहां से रेत को हटाया जाने लगा। आज तो जज्बात ये कह रहे थे कि जल्दी से रेत को खोद लिया जाए, वहीं से तो हमने जज्बात सीखे हैं, वहीं से तो हमें पता चला है कि हमारी जब कौम सुस्त होने लगे तो नारे लगाया करो। हमारी हजरात कौम की जब कुव्वतो हिम्मत जवाब दे जाए तो हुसैन को याद किया करो। हमें पता है कि जहां जाकर के हजरात हिम्मतें पस्त होने लगे वहां मुस्तफा के सहाबा के जिहाद को याद किया करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि हम मुसलमान हैं और साहिब ईमान है। हजरात रेत हटाया जाने लगा। अब अंदाजा करें कि एक तरफ प्यास की शिद्दत है, दूसरी तरफ मुसलमान अपने हाथों से हजरात रेत को हटा रहे हैं। रेत हट रहा है, अचानक रेत हटाते हटाते हजरात एक भारी भरकम पत्थर नजर आया। जब भारी भरकम पत्थर नजर आया सिपाहियों ने कहा था सिपह सालार आज़म यहाँ पर पानी नहीं, यहाँ तो भारी भरकम पत्थर मौजूद है। सिपह सालार आज़म ने कहा था तुम्हें पता नहीं, मेरी निगाहें देख रही हैं इसी पत्थर के नीचे तो पानी मौजूद है। जब ये कहा गया था तो हज़रात दुनिया वालों को ये बात याद आ गई थी कि मुसलमान अगर चाहे तो तैशा मारकर पत्थर से पानी निकाल सकता है। ये मुसलमान का जज्बा ईमान होता है। हजरात पत्थर को हटाया गया, और जब पत्थर हटाया गया था ना तो वो सेहरा जहां तक हजरात दुनिया के वदानिश्वर कहते थे जिसके बारे में कि यहाँ पानी मौजूद ही नहीं है, खुदा की कसम इधर पत्थर हटा और उधर मुसलमानों ने नारे तकबीर और रिसालत बुलंद किया था। जज्बात ये कह रहे थे मुसलमानों के जो खुदा की शान दिखला दो, जो होगा देखा जाएगा, नबी का दीन फैला दो, जो होगा देखा जाएगा। और खुदा की याद थी सजदे थे तलवारों के साए में, वही तारीख दोहरा दो जो होगा देखा जाएगा। वही तारीख दोहरा दो जो होगा देखा जाएगा। पत्थर हटा और पानी निकल आया। पता चला मुसलमान अगर चाहे तो पत्थर से भी पानी निकाल सकता है। लेकिन करें क्या, हमें तो मोहब्बत दावतों से है, हमें तो मोहब्बत इस बात से है कि कोई दुनियादार नाराज ना हो जाए। अजीब तमाशे चल रहे हैं, दोस्त दोस्त को बहका रहा है कि मिलाद शरीफ में मजा नहीं आता, डांस पार्टी में मजा आता। अजीब रंगीनियां दिखाई जा रही हैं। कभी बहनोई तमाशा करता है, कभी दोस्त पट्टी आकर के पढ़ाते हैं, कभी मिलने वाले आकर के बताते हैं कि अगर तू चाहता है कि तेरी शादी में मजा आए, रौनकें पैदा हो तो हजरात डांस नाच गाने का या डीजे का एहतमाम करो, या हजरात घोड़ा बुग्गी लेकर के आ जाओ, पूरे गांव में ताशा बजेगा और बुग्गी घूमेगी, तब गांव वालों को पता चलेगा शादी हो रही है, निकाह हो रहा है। लेकिन एक बात जहनों में उतार लेना, हम अच्छे हो सकते हैं लेकिन दुनिया में कोई आमीना के लाल से अच्छा
नहीं हो सकता वो आमीना का लाल कि जिसके बारे में हजरत सिद्दीक अकबर कहे कि रूए जमीन पर मुस्तफा जैसा हसीनो जमील मेरी निगाहों ने ना देखा, जिसके बारे में हजरत जाबिर इब्ने समरा कहे कि मुस्तफा जैसा हसीनो जमील मेरी निगाहों ने नहीं देखा, जिनके बारे में हजरत मोहतरम हजरत हसन इब्ने साबित कहे कि मुस्तफा जैसा हसीनो जमील पूरी कायनात में कोई नहीं और होगा कैसे, नबी जैसा हसीनो जमील किसी माँ ने हजरत आज तक कोई लाल पैदा ही नहीं किया, जिनके बारे में ये कहे हजरत आयशा ये कहे नबी मुस्कुरा दे तो अंधेरे में सुई मिल जाए, हजरत जाबिर ये कहे चांद के चेहरे में दाग है लेकिन आमीना के लाल का चेहरा साफ है, जिनके बारे में हजरत सिद्दीक अकबर कहे कि मेरी निगाहों ने कोई हजरत मुस्तफा जैसा हसीनो जमील नहीं देखा, और जिनके बारे में हजरत जिब्रील कहे तो तर्जमानी आला हजरत करें, तर्जमानी आला हजरत करे, और जब तर्जमानी आला हजरत करे तो जानते हो क्या कहे मुजद्दिदे वक्त कहे यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया। और कभी समझा है इस बात को दो जुमलों में समझा दूं कि तुझे यक ने यक बनाया, समझे कभी? अगर उस गिरोह के पास पहुंच जाओगे जिसके बारे में हम कहते हैं कि दर्स जो मौलवी नदवा से लिया होता है उससे अच्छा तो बरेली का गधा होता है। तुम कहते हो कि हजरत दुनिया के अंदर तुम तो सिर्फ मुस्तफा मुस्तफा के गीत गाते हो, लेकिन सुनो जानते हो अगर मैं तर्जमानी करूंगा सज्जिदी सरकार आला हजरत के इस मिसरे की तो मैं तो कम इल्म हूँ ये कह करके गुजर जाऊंगा कि जिसका वहदानियत में जवाब नहीं वो रब है, और जिसका रिसालत में जवाब नहीं वो अल्लाह का महबूब है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मौलाना सनाद रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुझे यक ने यक बनाया, सोच लो बनाने वाला वहदानियत में लाजवाब और बनने वाला मखलूक खुदा में लाजवाब। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो नबी दुनिया में हसीन बहुत हो सकते हैं, खूबसूरत हो सकते हैं। ये मौलाना वारिस अली साहब कल को दूल्हा बनेंगे, अल्लाह का करम होगा इंशाअल्लाह हजरात, कल इनका निकाह होगा, इनका भी ईमान मुकम्मल हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये तो आलिम है, इनका ईमान अब मुकम्मल कैसे होगा? तो हदीसे मुस्तफा है, जमीन बदल सकती है, आसमान बदल सकता है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जिसका निकाह हो जाता है उसका ईमान मुकम्मल हो जाता है, चाहे वो आलिम हो चाहे वो गैर आलिम हो। कल को हजरात इनके सर पर भी सेहरा सजेगा। मैं तो इंतजार कर रहा था कि और सिलसिला आगे बढ़ेगा। हजरात मोहतरम सुनिए, इमामा बनेगा इनके सर पर, ये भी दूल्हा बन करके जाएंगे। अल्लाह का करम होगा, सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक हजरात मोहतरम शादी होगी सादगी के साथ में। पैसा मत दिखाओ, बल्कि दुनिया वालों को ये बताओ कि हमें पैसे से प्यार नहीं, मुस्तफ़ा की सादा सुन्नत से प्यार है। आमिना के लाल का निकाह हुआ सहने काबा में। कहाँ हुआ? सहने काबा में। अपने अपने निकाह कराने की कोशिश किया करो मस्जिदों में, अपने बेटों के निकाह हो, बेटियों के हो। हजरात दूल्हा तो उनके भी आते हैं, मस्जिदों में लेकर के जाओ और उन्हें बताया करो भाई शेरवानी पहनना सुन्नत नहीं बल्कि बावसू होकर के कबूल करना ये सुन्नत। वजू करके जाया करे। हजरात निकाह हो और निकाह से पहले भी तो थोड़ी सी तैयारियां कर लिया करें। आप हजरात कहेंगे कैसी तैयारियां? 1 महीना पहले से दूल्हा तैयारी करता। ब्रांडेड कपड़े हो, ब्रांडेड जूते हो, अच्छे होने चाहिए, यहाँ तक कि टाई भी रेमंड से नीचे की ना हो, पैरों में जूते रेड चीफ के कम से कम, और अगर मौका हाथ लग गया तो रीबॉक के मिल जाएंगे, उससे भी और थोड़े से आगे बढ़े तो हिट्स के मिल जाएंगे, उससे भी और थोड़ी सी आगे बढ़ने की कोशिश की तो क्वालिटी तो बहुत है, एडिडेस मौजूद है। और आज के वक्त में तो हजरात मोहतरम सबसे बढ़ करके चल रहा है वो कौन सा हसानी साहब? उस दिन जो तुम लेकर के आए थे, हाँ नाइक का भी चल रहा है। उस दिन जो आप लेकर के आए थे उसको भी बता दो नाम जरा। वुडलैंड के भी चल रहे हैं, बहुत सी तरीके के चल रहे हैं, लेकिन हजरात पराए घर खाते और गंगा में नहाते लगे क्या? जब ससुराल वाले बना करके दे रहे हैं तो जिसने जिंदगी में कभी 500 के नहीं पहने वो 3000 के तलाश कर रहा है। और अगर 2 साड़ू आगे तो खैरियत नहीं, पहले हाथ नहीं रख रहा, ये सोच लिया पहले ही से रखने दो हाथ। सच्ची बात नहीं है? यही हालात हैं हमारी कौम के। नादान
अगर ससुराल वाले दिलवा रहे हैं तोहफा है ले ले, ससुराल की तरफ से मिल रहा है, अल्लाह तेरे लिए मुबारक व मसूद फरमाए। लेकिन ख्याल रखना कभी किसी के देने से भला नहीं होता, भला तभी होता है जब रब अता फरमाता। दुआ ये किया करो, मौला ससुराल वालों ने 2000 के दिलवा दिए, तेरा कर्म होगा मैं कमाऊंगा तो इंशाअल्लाह 2000 के नहीं ज़कात भी निकालूंगा और 5000 के जूते भी पहनूंगा। बात सही नहीं है? अरे वहां जाकर के क्यों मांगते हो जहां गिनती से मिले? 1000, 2000, 10,000, 20,000, 5,000। अरे तुम्हारे मांगने के अंदाज अजीब है। तुम अगर मांगने पर आ जाओ तो दाल चावल की जगह हज़रात मोहतरम गोश्त रोटी मांग लो। अजीब हालात हैं हमारी कौम के। बास दफा तो हैरत होती है कि जो रात दिन नान गोश्त खा रही हो वो ये कह देते हैं, बोले साहब दाल चावल नहीं, चाहे सामान कम दे दो। हालांकि दिल अंदर से ये कह रही है कि सामान भी नहीं घटे। ये सच्ची बात है, बिल्कुल देख लीजिए, जायजा ले लीजिए। आज के जमाने के अंदर दिल ये कह रहा कि सामान भी ना घटे और नान गोश्त की रोटी भी मिल जानी चाहिए। ये हमारे ख्यालात होते चले जा रहे हैं। जो किन के दे उसकी बारगाह से लो क्यों लगाते हो? चलो उसकी बारगाह में चलते हैं कि जो रोज़े असल से खजाने अता कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके खजानों में कभी कोई कमी नहीं आई। किन कर देते? रब अगर देता है तो मियाँ फकीर को अमीर बना देता है। रब अगर देता है तो किस्मतें बदल देता है। रब अगर देता है तो खुदा की कसम सुबह को गरीब था, शाम को अमीर हो। रब अगर अता करता है तो शाम को सोया था तो फकीर था और सुबह को उठा तो वक्त का बादशाह बन गया। आप हजरात कहेंगे कैसा बन गया? तो इन कुर्सियों की बात चल रही थी ना, इनका कोई भरोसा नहीं। रब ने बनाया, मुस्तफा ने बनाया तो ऐसा बना कि यहाँ कुर्सियां बदलेंगी, इख्तिदार बदलेगा, कोई आएगा कोई जाएगा, लेकिन एक बादशाह जमीन के अंदर ऐसा भी मौजूद है कि जिसकी बादशाहत कभी छीन नहीं सकती। उसे कुछ और नहीं कहा जाता, उसे मुस्तफा का बनाया हुआ गरीब नवाज कहा जाता है। तो रब से मांगो जो रब बेहिसाब अता करता है, बेपनाह अता करता है, जिसके खजानों में कोई कमी नहीं है। उसी की बारगाह से मियाँ लो लगा लो। क्यों चक्कर में पड़ रहे हो ज्यादा? क्यों नियतें खराब कर रहे हो? क्यों बस दिमागों के अंदर आने दे रहे हो? क्यों जरा से पेट के लिए हजरात उस खुददार जबान को खोल रहे हो? जिस जबान की आदत ये होनी चाहिए कि खुले तो रब की बारगाह में खुले। उस जबान को तुम इंसान के सामने खोल रहे हो जो रहमान के सामने खुलनी चाहिए। उस जबान से तुम इंसान से उम्मीदें रख रहे हो कि जिस जबान को रब ने पैदा ही दुआ के लिए किया है, इबादत के लिए किया है। तुम्हें पता नहीं? रब की बारगाह से लो लगाओ। अल्लाह देता है तो मियाँ बेपना देता है, बेहिसाब देता है। अल्लाह के खजानों में कोई कमी है? अल्लाह अगर चाहता है तो अब्दुल रहमान इब्ने औफ मदीने में कितने गरीब थे, जरा सा हजरात पनीर का कारोबार किया था, अल्लाह ने सबसे अमीर बना दिया। उठा करके देखें अब अहादीस मुस्तफा, तब तुम्हें पता चलेगा। जरा सी लो लगा लो। मेरा यकीन ये कहता है अगर धनिया बेचने के लिए भी बैठ गए ना तो रब का अगर करम होगा तो पूरे जिले के सबसे बड़े पंसारी बन जाओगे। और हमने देखा है ये दुनिया के अंदर। तो रब की बारगाह से लो लगाओ, मांगो रब से जितना मांगना चाहते हो। बात ये बता रहा था और ये बात बता करके गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। जो वादा किया था उससे वक्त थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन कुछ बातें याद आ गई थी, वो बता करके बात खत्म कर रहा हूँ। दूल्हा तैयारी करता है 1 महीना पहले से, पर तैयारी की कि नहीं की? जूते भी खरीद लिए, टाई भी खरीद ली, पैंट भी खरीद ली, हजरात मोहतरम कोट भी खरीद लिया और ये भी इरादा कर लिया, बोले ये पहनूंगा निकाह तक और निकाह के बाद जब सलामी में जाऊंगा तो बदल लूंगा। यही तो इरादा करता, सलामी में जाऊंगा तो बदल लूंगा, दूसरे जोड़ी कपड़े पहन लूंगा। मैंने कहा बदलना चाहता है बदल ले। अगर तुझे रब ने अता किए हैं तो ज़कात भी निकालता रहे, सदका भी करता रहे, खैरात भी करता रहे और अच्छे लिबास पहनकर अल्लाह का शुक्र भी अदा करता रहे। तूने ये सब तैयारी कर ली, लेकिन आज के नौजवान ये बता, जब ये तैयारियां तू करेगा तो कलमा शरीफ की तैयारी कौन करेगा? ईमान मुफस्सल की तैयारी कौन करेगा? ईमान मुजमल की तैयारी कौन करेगा? इमाम के सामने बैठ कर के शर्मा क्यों जाता है? ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में घबरा क्यों जाता है? अगर तू तैयारी कोट पैंट की कर सकता है ना तो तैयारी ये भी कर सकता है कि हज़रात मोहतरम जब तेरे सामने इमाम आए ना तो बबागे दोहल कह दे, अलल ऐलान कह दे, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करते हुए, मुस्तफा की रिसालत की गवाही देते हुए, सातों चीजों पर ईमान लाते हुए, तस्दीक कल्ब करते हुए और तस्दीक ज़बान करते हुए आगे बढ़ करके बता दे कि
कि जब अल्लाह का नाम लेने का नंबर आएगा तो मैं शर्माऊंगा नहीं, बल्कि दुनिया वालों को ये बता दूंगा कि ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा, खुदा भी उस पे जहन्नम हराम लिख देगा। और तू उनके इश्क में हस्ती मिटा के देख जरा, खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा। एक तैयारी ये भी कर लो, और यही तैयारी सबसे जरूरी है। सादा लिबास हो निकाह हो जाएगा, कपड़े पुराने हो निकाह हो जाएगा, पैबंद लगे हुए हो निकाह फिर भी हो जाएगा। लेकिन अगर ईमान मुकम्मल ना हो तो फिर निकाह कैसे हो? नहीं होगा ना। तो थोड़ी सी तैयारी दिल की भी कर लो, थोड़ी सी तैयारी कल्ब की भी कर लो, थोड़ी सी तैयारी जहन की भी कर लो, थोड़ी सी तैयारी हजरात मोहतरम अपने आप को इन्नमल आमालु बिन्नियात, जो अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि नियत अच्छी होती है तो इंसान के अमाल अच्छे होते हैं। नियतों का दुरुस्त होना बड़ा जरूरी है। आज के हजरात इस तकरीर से यही पैगाम मोहब्बत में तुम्हें देकर जाना चाहता हूँ कि आज भी तुम्हें खोया हुआ वकार मिल सकता है, इज्जतें मिल सकती है, मनसब मिल सकते हैं, ओहदे मिल सकते हैं, हजरात इज्जतें मिल सकती है। तुम्हें मियाँ फर्श की पस्ती से हजरात अर्श की बुलंदी तक उठाया जा सकता है, लेकिन तुम्हारी कामयाबी का एक ही राज है, और वो राज ये है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर तू हुसैनी है ना तो एक ही अज़्म कर ले, वो अज़्म ये है कि जिएंगे तब मुस्तफा की मोहब्बत में। वाह वाह वाह, मुस्तफा की वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगा से बाब था। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मेरी तस्वीर के ये नक्श जरा गौर से देख, इसमें कहत की तारीख नजर आएगी। अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना, बहुत रोएगी मेरे बाद मेरी शाम तन्हाई। हजरात शेर सुना रहा था शुरू में मैं, उस्ताद ज़मन के वो तीन शेर थे, उन्हें मुकम्मल करने के बाद गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। जो हो सर को रसाई उनके दर तक। कौन से दर तक? एक शेर और सुना दूं उस्ताद से ज़मन का ही, ताकि बात समझ में आ जाए। मुफ्ती नसीर साहब, आप भी बोर हो गए होंगे बैठे बैठे, काफी देर से बैठे हुए माशाअल्लाह। सुनिए हज़रात मोहतरम, उस्ताद से ज़मन का शेर है, उस्ताद से ज़मन के शेर से ही खुलासा करता हूँ। जो हो सर को रसाई उनके दर तक। उस्ताद से ज़मन का दूसरा शेर सुने, वो फरमाते हैं, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे रखा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। ये भी तो उस्ताद से ज़मन का शेर है, खुलासा हो गया। जो हो सर को रसाई उनके दर तक, तो पहुंचे ताजे इज्जत अपने सर तक, तो पहुंचे ताजे इज्जत। दौर पर फितन है, लोग घबरा करके कह रहे हैं कि होगा क्या। हजरात हालात बदल रहे हैं, सियासतें बदल रही हैं, हुकूमत बदल रही है, इख्तिदार हजरात अपना नाखूनी पंजा लोगों के जिस्मों में उतारने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे वक्त में एक शेर उस्ताद ज़मन का कि दुहाई ना खुदाए बेकसा की, कि सैलाबे अलम पहुंचा कमर तक, कि सैलाबे अलम पहुंचा कमर तक। और न हो जिसमें तुम्हारा नाम शामिल, अकीदे का शेर, न हो जिसमें तुम्हारा नाम शामिल, दुआएं जा नहीं सकती असर तक। न हो जिसमें तुम्हारा नाम शामिल, दुआएं जा नहीं सकती असर तक। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दरूद, काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। दिल करो ठंडा मेरा, दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पहचान सा, दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पहचान सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद।
सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दरो।